हरिओम पवार जी, संतोष जी, ये लोग, इनको दोनों को कार में सुनाई थी। मन नहीं था पढ़ने का, मैंने कहा जिंदगी में शायद नहीं पढ़ूंगा। 5 रुपए की मजदूरी जिंदगी में जिस दिन शुरू की थी, और कुछ हालात ऐसे थे परिवार के, और आज भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। ये 4 पंक्ति गांव से जुड़ी हुई याद आ गई, इजाजत हो तो सुना दूं। मेरे मन की, मेरे दर्द की है, लेकिन सुनना। गुजरते वक्त के पन्ने पलट करके बहुत रोई। जिसके दिल में हम मां बैठी हो वो आशीर्वाद दे, बस बाकी खामोश रहे। गुजरते वक्त के पन्ने पलट करके बहुत रोई। अकेली थी बहुत खुद में सिमट करके बहुत रोई। सुनना, अकेली थी बहुत खुद में सिमट करके बहुत रोई। बहुत छोटा था जब लाया कमा कर 4 पैसे, तो मेरी मां उस घड़ी मुझसे लिपट करके बहुत रोई। मां सरस्वती का मंच है, जिंदगी में पहली बार पढ़ा है, सुनना। और मैं ये सोच रहा था कि जिंदगी में मेरे पर्सनल जो है अटैचमेंट मेरी पोएट्री के, मैं शायद कभी किसी के सामने ना प्रेजेंट करूं, लेकिन आपका स्नेह पहुंचा गया। ये इससे जुड़ी हुई 4 पंक्ति और सुना सकता हूं क्या? 4 पंक्ति और सुन लीजिए। मेरी मां उस घड़ी मुझसे लिपट करके बहुत रोई। 4 मिसरे सुनना। शायद सबसे कीमती पंक्ति सुनाना चाहता हूं, लेकिन कीमती वाली तालियां मिलेंगी तो। मदान साहब, राजेश भैया, आशीर्वाद देना, बड़े हो इसलिए चाहता हूं सुनना। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। तेरे हाथों की नरम आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। जो तालियां अभी तक बची हुई हो ना, वो बस दिखा देना एक बार इन पर। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। तेरे हाथों की नरम आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पे लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया दिनेश, हमारा भाई, वाह भाई वाह। तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मेरी खुशियों को मिलकर बांटने वाला कोई तो हो। मेरी खुशियों को मिलकर बांटने वाला कोई तो हो। गमों के बादलों को छांटने वाला कोई तो हो। अगर घर देर से लौटूं उसी अधिकार से, अब भी मेरी गलती पे मुझको डांटने वाला कोई तो हो। और गांव से महानगर तक की यात्रा के इस सेतु को पाटती हुई ये 4 पंक्तियां और सुनाकर संतोष जी को बुलाऊंगा, क्योंकि कितनी देर तक सुनते रहिए। मां के ऊपर 1000 मुख तक लिखे हैं, 2 दिन भी लग जाए तो थोड़े पड़ जाएंगे। सुनना, 4 पंक्ति और सुन लीजिए। स्वागत। हवा में तैरती निश्चल सी वो बातें नहीं है अब। हवा में तैरती निश्चल सी वो बातें नहीं है अब। मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है अब। मुझे आशीष देने को तेरी बाहें नहीं है अब। मुझे ऊंचाइयों पे सारी दुनिया देखती है, पर तरक्की देखने को बस तेरी आंखें नहीं है अब। बस ये प्यार, ये सुरेश भाई आपको शुभकामनाएं।
ये प्यार है जिसकी वजह से खींचे चले आते हैं। फिर कभी बहुत लिखा है मां के ऊपर, कितना भी अनंत मैं नहीं जानता, मैं रोजाना लिखता हूं, मैं इसलिए नहीं कहता। 4 मिसरे और सुन लीजिए। लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है। सारी जितने लोग यहां बैठे हैं, बताना चाहता हूं, कोई भी मां अपने बच्चे को आशीष देती है, कोई मां अपने बच्चे को गलत रास्ता नहीं दिखाती न बताती। कहीं आपको लगता हो तो स्नेह दे देना इन पंक्तियों पर भी कि लगा बचपन में यूं अक्सर अंधेरा ही मुकद्दर है, मगर मां हौसला देकर कि बोली तुमको क्या डर है, मगर मां हौसला देकर कि बोली तुमको क्या डर है, कोई आगे निकलने के लिए रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चों बढ़ो आगे तुम्हारे साथ ईश्वर है। और इससे जुड़ी हुई वो 4 पंक्ति जिसे पूरा देश गाता है वो भी सुना देता हूं। ज़माने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हैं, बुरी नजरें भी तो करती हुई आघात रहती हैं, किसी की बद दुआ कुछ भी तो मेरा कर नहीं सकती, मेरी मां की दुआएं भी तो मेरे साथ रहती हैं। सबको प्रणाम। मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के दिनेश रघुवंशी के संचालन और पाठ के लिए आप तालियां बजाइए। बहुत 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 दिनेश जी भी बहुत बहुत आभार। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो लोग जा रहे हैं मैं सिर्फ उनसे समय मांगता हूं। सर बाबूजी कुछ अच्छा हुआ हो तो प्लीज, मांग नहीं रहा लेकिन मैं उनका हक दिलाना चाहता हूं, आपको भरी भीड़ नहीं दिखाना चाहता। लेकिन दोस्तों एक ऐसा रचनाकार सुने जिसके बाद आपकी पीढ़ियां आप पर गर्व करें। क्या आपने संतोष आनंद को सुना था? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। देश का, दुनिया का, हिंदी का सबसे लोकप्रिय गीत का जब इंतखाब हुआ, इस गीत का जब उनकी इससे ज्यादा कहीं यात्राएं हैं। लेकिन दोस्तों ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदी के उस रचनाकार का सम्मान करिए शायद जिनकी अगवानी में आपने हमें सुन लिया। बस मैं यही कह सकता हूं। संतोष आनंद जी को एक बार, जितने लोग यहां बैठे हैं, जब तक वो मंच पर आते हैं हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, तालियों में प्लीज कहीं भी कोई कंजूसी मत करना। आज का कवि सम्मेलन इस दौर का सबसे कामयाब कवि सम्मेलन हम लोगों का है। मैं आपको फिर से सैल्यूट करता हूं। माननीय संतोष आनंद आपके बीच आ रहे हैं।